केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ था। सबसे बड़ी घोषणा हुई सैलरीड क्लास के लोगों के लिए, जो ये था कि 12 लाख तक अब उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इस घोषणा से जो सैलरीड क्लास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनका रिएक्शन जानने के लिए हम उन्हीं के बीच में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो ऐलान हुआ, बहुत लोग इसके लिए वेट कर रहे थे। पिछली बार भी लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो टैक्स स्लैब है उसे बढ़ाया जाए, सैलरीड क्लास के लोगों को फ़ायदा हो। कैसे कैसे इस फैसले को देखती हैं आप? बहुत ही इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वेटेड डिसीजन। कितने सालों से हम लोग रुके हुए हैं कि टैक्स में कुछ तो स्लैब में चेंज होगा या कुछ तो चेंजेस होगा। एक तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है बिकॉज इवन न्यू रेजिम में लोग बदलेंगे। ओके, दैट ऑल्सो स्मूथ चेंज होगा। देन TDS में, TCS में, इसमें सब दिया है। तो मिडिल क्लास के पास जो पैसा हाथ में बचता है वो इन्वेस्टमेंट्स, रोलिंग एंड मार्केट इकोनॉमी को रन करने में बहुत मदद करेगा। तो इसलिए आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द वेरी वाइज डिसीजन। बहुत हम लोग सब वेलकमिंग हैं उसके लिए। और यही था, क्योंकि जितना मेहनत करते हैं थोड़ा तो हमारे पास बचे। तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन एंड अ गुड बजट फॉर सैलरीड क्लास। यानी कि जो जो पैसे बच रहे हैं उसे हम और ज़्यादा अच्छी तरह से अपने ऊपर खर्च कर पाएंगे। पर क्या उम्मीद थी कि लोग कह रहे थे कि 10 लाख तक हो सकता है, 12 लाख तक जो है वो ज़ीरो टैक्स कर दिया जाएगा, इसकी उम्मीद थी? एक्चुअली बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमें लगा था अराउंड 10 ही होगा। बट ये डिसीजन एक रिफ़्रेशिंग चेंज है। और जैसे कि हमारी डिस्पोजेबल इनकम बच जाती है, हम लोग इन्वेस्ट ज़्यादा कर पाएंगे, सेव ज़्यादा कर पाएंगे। स्पेशली जो लोग हाउसिंग लोन्स भर रहे हैं उनके हाथ में भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट रहेगी, क्योंकि EMI के बोझ तले ये मिडिल क्लास बंदा बहुत दबा हुआ है करेंटली। तो वो भी उनके लिए भी एक रिलीफ है। सो एक्चुअली सब ने ये चेंज अच्छे से वेलकम किया है एंड वी आर वेरी हैप्पी एज अ वर्किंग एंड मिडिल क्लास। बढ़ती महंगाई को देखते हुए जो ये छूट दी गई है उसे आप कैसे देखते हैं? वेल, बहुत ही अच्छा है डिसीजन ये, क्योंकि 7 से 12 70% उन्होंने एग्जाम्पशन दे दिया। उसके अलावा हम 12 करते हैं, लेकिन 50 के 75 वो कर दिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब 12-75 हो गए। और उसके अलावा जो स्लैब्स में भी चेंज किया है, पहले जो 7.5 लाख तक था, 7.5 लाख और फिर 10 लाख, अभी उसमें भी बढ़ा दिया है उन्होंने। 15, 20, 25% भी कर दिया टैक्स का। तो उसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा, सेविंग्स बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो नेचुरली ग्रोथ होगा ही। और सबके लिए, मतलब ऐसा नहीं कि जो जिनकी 12 लाख इनकम है, जिनकी 25 लाख है, 30 लाख है, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो टैक्स में कम से कम 70-80 हज़ार बचा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे बढ़िया चीज़ हुई है जो हुई है। और उसके अलावा बाकी जो दिए रेंट के जो इनकम में 2 लाख का 6 लाख कर दिया है, और TDS, और दूसरा जो फॉरेन जाते हैं रेमिटेंस, एजुकेशन जो लोन है वो TDS रेमिटेंस का, उसके ऊपर पूरा निकाल ही दिया उन्होंने TCS। अच्छा, और नेक्स्ट वीक में राह देखते हैं, नया टैक्स लॉ आएगा, शायद उसमें TDS TCS सब सिंप्लीफाई कर देंगे, शायद सब एक ही कर दें या उसकी भी लिमिट बढ़ा के, पता नहीं नई क्या घोषणा हो सकती है। मैम, आप खुश हैं जिस तरह का फैसला लिया गया और जो बजट था, खासतौर पर अगर सैलरीड क्लास की बात करें तो आप इसे कैसे देखती हैं? First and foremost, I'll say that it was a wonderful decision which was taken this time. लास्ट 2 साल हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था मिडिल क्लास पीपल एक्सक्लूसिवली कि कुछ हाथ में बचे, कुछ एक्सक्लूसिवली हो। जैसे मेरे कलीग्स ने बोला कि 10 तक का सबका एक्सपेक्टेशन था, 12 होने के बाद द फर्स्ट थिंग वाज स्माइल ऑन एवरीबॉडीज फेस व्हिच वाज बट ऑब्वियस टू बी सीन। सेकेंडली, इन्होंने जो सीनियर सिटीजन के लिए भी जो किया है उन्होंने, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी ग्रेट कि उनके हाथ में भी कुछ बचेगा, रोलिंग होगा, इन्वेस्टमेंट्स होगा। सी क्या होता है, अगर हाथ में कुछ आएगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स होगा, सेलिंग बाइंग होगा, सो मार्केट फाइनेंशियल वो भी स्ट्रक्चर गोल घूमता रहेगा। सो बेसिकली इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमी ऑल्सो टू ग्रो एंड एवरीथिंग। सो ओवरऑल इट इज समथिंग रियली ग्रेट इनिशिएटिव। हम एक चीज़ देख रहे थे, जैसे क्रिकेट में होता है कि हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है कि आखिरी बॉल में क्या होगा। तो आखिरी बॉल में जैसे लगा कि सिक्सर हुआ, क्योंकि हर कोई जो है वो ताली बजाने लगा, हर कोई जो है वहाँ पर टेबल पीटने लगा। हाँ?
तो एकदम से एक्साइट एक्साइटमेंट, क्योंकि वो एंड में हुआ और वो सुनने के बाद हम लोग बाद में क्या हुआ वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि इतने खुश हो गए, बिल्कुल एक्सपेक्ट उसके आगे का लोग ने सुना ही नहीं। ही नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि यही वजह है कि उन्होंने सबसे लास्ट में कहा, क्योंकि उनको लगा कि शायद मैं ये ऐलान कर दूंगी तो बाकी भाषण कोई सुनेगा नहीं। एग्जैक्टली वो क्योंकि क्या है ना, सभी सैलरीड, पार्लियामेंट में भी सैलरी ये तो आता ही है ना फिगर, तो उनको भी वो एक रहता है, सभी के लिए है। तो और क्या है ना, सैलरीड पीपल के वजह से इकोनॉमी चलती है। वॉट एवर इट इज़, दैट इज़ वो 3% इज़ व्हाट रन्स द इकोनॉमी। तो ऑब्वियसली सबको बहुत खुशी हो गई। तो इट वो और एक्सपेक्टेड नहीं था, 10 लाख तक सोचे थे। आप कुछ कह रहे हैं? जो बोलते हैं ना कि वी कीप बेस्ट फॉर द लास्ट, सो इट वाज दैट, क्योंकि सब स्टार्टिंग से ही यही पार्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि टैक्स इनकम कब डिस्कस होगा, और जो लास्ट में डिस्कस हुआ, जो सस्पेंस खुला, तो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, सब ओवरजॉयड थे। सो एक्चुअली इट वाज वेरी नाइस। ये बताइए, इस बजट को अगर 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? मैं 8 दूंगी। इट वाज वेरी वेलकमिंग। सो 2 नंबर क्यों काट लिया? कैपिटल गेन्स का देखते हैं हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हम पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं उस पर क्या टैक्स लगा रहे हैं वो बैलेंस होना चाहिए। ओके सर, आप कितने नंबर देंगे 10 में? मैं 9 दूंगा, और 1 इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि टैक्स की बात तो हो गई, लेकिन जीएसटी की कोई सोच ही नहीं आ रहा है। सच्चू बोलूँ तो आम आदमी के लिए कोई सोचता ही नहीं है। आज जीएसटी जो है, हमको तो इनपुट मिलता नहीं है। मैं जब भी देखते हैं तो जीएसटी बढ़ गया, 18% हो गया, ये हो गया, सब डीलर है, जब बड़े बड़े कंपनीज है वो चिल्लाती है, लेकिन हम तो चिल्ला ही नहीं पाते। हमारे लिए तो कुछ चिल्लाने जैसा है ही नहीं, क्योंकि हमको तो जीएसटी भर देना है, हमको उसके सामने कुछ मिलता नहीं है। तो उसका एक शायद अगर सुनते होंगे एफएमजी और मोदी जी, कल तो उन्होंने हिंट दे दिया था मोदी जी ने कि पुअर और मिडिल क्लास के लिए कुछ ये बार है, तो हमको लगा कि खजाने में कुछ होगा, लेकिन ये 10 तक सोचा था, लेकिन 12 हो जाएंगे, और ये दूसरे 25 और बाकी स्लैब में भी से सचमुच में वो बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा एक बकेट मिल गया। बहुत बड़ा बकेट मिल गया। मैम कितना नंबर देंगी 10 में से? I'll give 9 बिकॉज जैसे सर ने बोला कि 18% जीएसटी एप्लीकेशन, उसके बाद हमारे पास जो बचता है या जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर भी हमें टैक्स बढ़ लगता है, तो उसका फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, दैट इज़ ऑल्सो वी नीड टू फोकस अपॉन। प्लस द ओनली द आई थिंक द एडिशनल बेनिफिट वाज कि जो अभी ओल्ड सीनियर सिटीजन्स के हाथ में जो बचता है, दे हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम इन देयर हैंड, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट फोकस क्या है कि उनके पास जो बचता है उसी पे उनको चलाना है। तो वॉट एवर उस पर अभी थोड़ा ज़्यादा बचेगा, सो दे हैव मोर मनी इनकम फ्लो। तो आई थिंक दैट इज समथिंग मोर, जैसे सैलरीड पर्सनस के लिए है, बट सीनियर सिटीजन्स को हमेशा कॉर्नर में किया जाता है, लेकिन इस टाइम उनका भी ख्याल रखा गया है, सो दैट इज समथिंग रियली नाइस। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस बजट में हर किसी का ख्याल रखा गया है और यही लोगों का कहना है। लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर सैलरीड क्लास के लोगों के लिए जो 12 लाख तक अब ज़ीरो टैक्स कर दिया गया है, उसको लेकर अब जो सैलरीड क्लास के लोग हैं उनमें ज़बरदस्त खुशी दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।